एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा में। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका वचन जिंदा है। जब उसके वचन को हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे, विश्वास करिए कि प्रभु हम लोग से बातचीत करेगा, प्रभु हमारे हृदय को छुएगा, प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। हम लोग निकालेंगे प्रेतों के काम पहला अध्याय और 15 और 16 पद आज पढ़ेंगे। हम लोग प्रेतों के काम पहला अध्याय 15 और 16 पद लिखा। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। यहां जिस घटना को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण अभी हुआ है। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह को 40 दिन पहले क्रूस पर टांग दिया गया था और यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया। यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और यीशु मसीह इनको जैतून के पर्वत पर ले गया जहां से उसका स्वर्गारोहण हुआ। परंतु जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा, जाओ यरूशलेम, रुके रहना, इंतजार करना, बाट जो होना, जब तुमको सामर्थ मिलेगा तब तुम मेरा संदेश को लेकर के, सुसमाचार को लेकर के यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोर तक जाना। यह निर्देश उनको मिला था और हम लोग देख चुके हैं कि वे लोग आनंद पूर्वक वापस यरूशलेम में चले आए। ऊपर की कोठरी में ये लोग 120 लोग बैठ करके आराधना कर रहे हैं और लूका में हम लोग पढ़े कि वे लोग मंदिर में जाते, स्तुति आराधना करते और एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। और इसी के दौरान अभी हम लोग देख रहे हैं कि पतरस जो है भाइयों के बीच में खड़ा हो गया और वो बोल रहा है। और 16 पद जो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जब पतरस खड़ा हो गया और बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो है, हे भाइयों। ये वही पतरस है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वो पाप में गिर गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर की योजना को से वो अलग हट गया था, परंतु परमेश्वर ने उस पर करुणा किया था। और उसके मुंह से जो आज बात निकल रहा है वो है एक नया काम वो परमेश्वर कराना चाह रहा है इस झुंड के द्वारा से, इससे पहले कि पवित्र आत्मा उंडेला जाए। 12 से घटकर 11 लोग हो गए हैं क्योंकि यहूदा अपने जीवन को नष्ट कर चुका यीशु मसीह को उन पापियों के हाथ बेचने के बाद। और यहूदा के खाली स्थान को भरना है। ये यीशु मसीह ने पतरस को नहीं बोला था ये काम करने के लिए। यीशु मसीह का निर्देश ये था कि वापस जाना यरूशलेम में और इंतजार करना। परंतु पतरस, चूंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 21 अध्याय में जब पतरस मछली मारने चला गया था यीशु मसीह के जी उठने के बाद, वहां पर यीशु मसीह जाता है और एक बार फिर से पतरस को पुनर्स्थापित करता है और उसको अगुआ के रूप में वहां पर स्टैब्लिश करता है सब चेलों के सामने। क्योंकि वो कहता है, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, पतरस मेरी भेड़ों को चरा। यानी यीशु मसीह बिना स्पष्ट रूप से कहे, परंतु उसने पतरस को पुनः अगुआ बनाया इस झुंड का। और पतरस उस पुनर्स्थापना को बड़ी गंभीरता से लिया और इस बार पतरस इस झुंड के साथ जब बैठा है, उसको मालूम है किसी ना किसी को तो अगुवाई करना है, अभी यीशु मसीह नहीं है। इसलिए पतरस को जब यीशु मसीह ने अगुवा ठहरा दिया था तो पतरस खड़ा हो गया। और इस बात जब पतरस के मुंह से जो बात निकल रही है, एक बार फिर से पतरस ने परमेश्वर की आवाज को सुना है। यीशु मसीह ने नहीं बोला था, स्वर्गदूत ने आकर उसको नहीं बोला इलेक्शन कराना है, पर चुनाव करा रहा है पतरस। पतरस खड़ा हो गया और बोलता है, हम लोगों को वो खाली स्थान को भरना है जो एक स्थान खाली हो गया है यहूदा के जाने के बाद। यानी कि परमेश्वर एक बार फिर से पतरस से बात करने लगा। अभी पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया है, अभी पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। ये लोग प्रार्थना के दौरान में है, ये लोग एक मन एक चित्त है, स्तुति कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन पतरस एक बार फिर से सुन रहा है। क्योंकि उसने एक बार और सुना था जब यीशु मसीह ने उसको बोला, तुम नहीं बोल रहे हो परंतु परमेश्वर तुम्हारे द्वारा से बात कर रहा है। जब पतरस ने कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परंतु पतरस उससे, जब यीशु मसीह ने जब उसको ये बोल दिया, हम लोग देख चुके हैं, उसके अंदर घमंड आ गया और पतरस बहुत बुरी तरह से गिर गया। परंतु यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया और उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। और आज एक बार फिर से परमेश्वर पतरस से
बातचीत कर रहा है। पतरस वहां इलेक्शन प्रोसेस शुरू करने जा रहा, परंतु इस चुनाव पर हम लोग आज ध्यान नहीं करेंगे। ये चुनाव हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पतरस के इस भाषण का जो पहला शब्द है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान करें। वो कहता है भाइयों। ये बहुत रोचक शब्द है। हम लोग को मालूम है यहां पर बहन लोग भी है, हम लोग को मालूम है माता मरियम भी है, हम लोग को मालूम है चेला लोग हैं, हम लोगों को मालूम है टोटल 120 लोग हैं। दो और लोग हैं यहां पर जिनका नाम आप पाएंगे, वहां पर लिखा है यूसुफ है और मत्तिया है, जिसको चुना जाएगा 12 चेले के रूप में। और भी लोग हैं जिनका नाम यहां पर नहीं है, परंतु पतरस यहां पर बोलता है भाइयों। और एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे प्रियो, जब जब आप बाइबल में भाइयों पढ़ते हैं तो याद करिएगा वो भाइयों में बहनों सम्मिलित है। यहूदी संस्कृति ऐसी थी कि जब लोग झुंड से बात करते थे तो ब्रदरन शब्द जो है उसका उपयोग करते थे, भाई शब्द का उपयोग करते थे। और बाद में आप पढ़ेंगे पौलुस की पत्रियों में, पतरस की पत्रियों में, हे भाइयों हे भाइयों हे भाइयों, जब जब आप पढ़ते हैं वहां तो आप जरूर वहां पर उस शब्द को इंसर्ट करें, बहनों भी है। क्यों? क्योंकि ये पद हम लोगों को बता रहा है, क्योंकि यहां पतरस को सुनने वालों में बहन भी शामिल है। और जब पतरस भाई बोल रहा है तो उसका अर्थ है कि उसमें दोनों सम्मिलित हैं। ये शब्द बहुत रोचक है। हमको ऐसा लगता है पतरस इतना टैलेंटेड था, पतरस इतना तेज था, पतरस इतना बोलने में तेज था, पतरस इतना हाथ चलाने में तेज था, पतरस व्यवसाय में तेज था, बहुत गुण था उसके अंदर। और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को टॉप समझता होगा इन 12 बाकी चेलों से। और यीशु मसीह भी पतरस को अपने उन 3 प्रमुख चेलों में शामिल किया था, क्योंकि पतरस बहुत काम का था। पतरस को यीशु मसीह ने अपने निकट रखा हमेशा। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस समय भी पतरस वहां मौजूद था, क्योंकि उसको मालूम था मेरे बाद अगुवाई पतरस के हाथ में जाएगी। इसलिए पतरस को यीशु मसीह हमेशा आगे रखता था। और पतरस हमेशा, उसका जो स्वभाव यह था, क्योंकि वो हमेशा बोलता था, आगे बढ़ करके पानी में कूदता था, तो वो सोचता था कि हम चेला लोग से बड़ा है। परंतु यहां जब वो लोगों को संबोधित कर रहा है, यहां पर वो संबोधित कर रहा है हम लोग एक हैं। ये जो शब्द है भाई, ये दिखाता है हम लोग का एक पिता है, हम लोग परिवार का लोग हैं। अभी यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। भले हम खड़े होकर के अगुवाई कर रहे हैं, हो सकता है आप रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, आपके पास पीएचडी हो, आप बहुत बड़ा अपोस्टल हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, ये सब प्रभु ने वरदान दिया है लोगों को। परंतु ये हम लोगों को ऊंच नीच का भेद करने के लिए नहीं दिया गया। आप कोई भी हो इस दुनिया में, पर जब यीशु मसीह के नाम पर हम लोग जमा होते हैं तो हम सब भाई और बहन हो जाते हैं। हम इक्वल हैं। परमेश्वर हम लोगों को हमारा डिग्रीज के अनुसार से विभाजित नहीं करता है। परमेश्वर हम लोगों को हमारा दिमाग और बुद्धि के अनुसार से विभाजित नहीं करता। परमेश्वर हम लोगों को ऐसे भी नहीं विभाजित करता है कि पतरस यीशु मसीह का 3 में से प्रमुख चेला था, इसीलिए पतरस टॉप में है परमेश्वर के नजर में। ऐसा नहीं। परमेश्वर आज पतरस का एक नया चरित्र दिखाई दे रहा है। पतरस सभी को या अपने आप को ऊंचा नहीं, परंतु सबके बराबर समझ रहा है। एक बहुत रोचक बात है यीशु मसीह के जीवन से कि यीशु मसीह ने पूरे जीवन काल में कभी भी चेलों को भाई कहकर संबोधित नहीं किया। हाँ, एक बार जब उसके माँ और उसके भाई लोग मिलने आए तो यीशु मसीह कहता है, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ? यही लोग हैं जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। पर कभी चेलों को उसने अपने मुंह से संबोधित नहीं किया, भाई यहां आओ, या तुम मेरा भाई है। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहली बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है मरियम से, जाओ मेरे भाइयों को यह समाचार देना। यह जी उठने के बाद हुआ। और कुछ बाइबल ज्ञानी लोग ये बोलते हैं, ये जो शब्द है भाई शब्द, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था इसलिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेगा। और जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, पाप का जो दंड था उसको भुगत लिया और जिंदा हो गया, अब जी उठने के बाद जितना भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये लोग यीशु मसीह का आत्मिक तौर पर भाई बन जाएगा। और पतरस के इस शब्द में यह रहस्य छिपा है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह पर जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमारा एक आत्मिक पिता हमको मिल जाता है।
कल हम लोग सुन रहे थे, हमारा एक पिता है। कल फादर्स डे हम लोग मनाए, पितृ दिवस मनाए हम लोग। उस पिता के समान दुनिया में कोई पिता नहीं है। जितना भी पिता है सब गड़बड़ पिता है, कितना भी अच्छा से अच्छा पिता है, कोई भी उस पिता के समान नहीं है। और जब पतरस यहां खड़ा हुआ है, पतरस 120 लोगों को संबोधित कर रहा है, जो पहली बात वो ये बोल रहा है, हम लोग यहां जितना लोग जमा हैं, यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई बिशप नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां पर हम सब भाई और बहन हैं। हम सब एक स्थान पर हैं, एक ही परिस्थिति में हैं हम। और ये परमेश्वर हम लोगों को चाहता है, ये भावना हम लोगों के जीवन में आए। पौलुस कहता है जब यीशु मसीह में हम आ गए तो सारा विभाजन मिट गया है। हम सब एक हो गए हैं, एक हमारा पिता हो गया, हम एक परिवार के लोग हो गए, हम सब भाई और बहन हो गए। हम लोग ये भी सुने कल कि किसी का परमेश्वर दादाजी नहीं बना है, परमेश्वर सबका पिता है। इसीलिए हम लोग जब यीशु मसीह में आते, यीशु मसीह के नाम पर जमा होते, तो हम सब भाई और बहन हो जाते। पतरस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरे प्रियो। पतरस को परमेश्वर ने टूटने दिया है। किसी ने ऐसा कहा, जब पृथ्वी पर टूटन होता है तो स्वर्ग में खुलापन होता है, यानी स्वर्ग खुल जाता है। और ये पतरस जो घमंड से भरा हुआ था, अपने पत्री में लिखता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 5-6 में, कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और नम्र लोगों को ऊंचा करता है। ये पतरस ने लिखा, क्योंकि पतरस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उसको घमंड करने का क्या अंजाम होता है। और परमेश्वर ने उसको गिरने दिया, पूरी तरह टूट गया। लिखा वो फपक फपक कर रो रहा है। उसने जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, उसको समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना बड़ा बात अभी मैं कह के आया था रात में यीशु मसीह को, सब छोड़ देगा छोड़ देगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। सब चेलों के सामने अपने आप को बहुत मजबूत दिखाया था, परंतु वही गिर गया है। परंतु परमेश्वर क्या, परमेश्वर तब तक आपको उपयोग नहीं करेगा जब तक आप टूटेंगे नहीं। परमेश्वर का दास को बुलाया परमेश्वर ने जलती झाड़ी में, 80 साल का जो वो था मूसा, 40 साल में परमेश्वर का लोगों को सहायता करना चाह रहा था, बहुत सामर्थी था। जब पतरस के समान था, इनिशिएटिव लेने वाला था, उसके हाथ में ताकत था, उसके दिमाग में बुद्ध, वो सोचता था हमसे बेहतर कोई नहीं है इस पूरे मिस्र में इनको छुड़ाने के लिए। पतरस भी यही सोचता था, 12 में और कोई नहीं है यीशु मसीह का राज्य को बढ़ाने। दोनों जन को टूटने दिया परमेश्वर। 40 साल तक तोड़ा परमेश्वर ने मूसा को जंगल में। 40 साल में वो टूट करके चकनाचूर हो गया मूसा। तब परमेश्वर उसको बुलाता है और बोलता है अब तो मेरा काम का हो गया। जब पतरस वो रात बुरी तरह टूट गया, तब यीशु मसीह नाव उस झील के किनारे पहुंचा और उसको 3 बार वापस बुलाया। जब हम टूटते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के कार्य के लायक हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता यदि वो टूटा हुआ व्यक्ति ना हो। और कभी कभी परमेश्वर हम लोगों के जीवन में ऐसा समय आने देता है कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, तब परमेश्वर अपनी खूबी हम लोगों के अंदर डालता है। क्या आप परमेश्वर के सामने टूटे हैं? यदि आप टूटा हुआ मन से आएंगे प्रभु के पास, तो पतरस गवाह है, मूसा गवाह है, पौलुस गवाह है। जब तक ये लोग अपने आप को कुछ समझता था, परमेश्वर इनको उपयोग नहीं कर पाया। जिस दिन ये लोग टूट गया, जिस दिन अपनी क्षमता पर भरोसा इनका समाप्त हो गया, उस दिन परमेश्वर के कार्य के लायक हो गया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और आज शाम मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पर क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पतरस कहता है अभिमानियों का सामना करता है। वो उसका अर्थ ये होता है, अभिमानी लोगों का शत्रु परमेश्वर है। और यदि प्रभु आपका शत्रु हो जाए तो इससे दुखद बात कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके हाथ से कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और हम लोग को यह प्रार्थना करना है रोज, प्रभु मेरे अंदर घमंड, हो सकता है बहुत अच्छा हम प्रचार करते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा गीत हम गाते हो सकता है बहुत अच्छा वाद्य यंत्र हम बजाते हैं, हो सकता है हम बहुत अच्छा टीचर हो सकता है हम बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है भाषा का बहुत हमको ज्ञान हो, पर याद रखिएगा, हमेशा जानना है, ये बर्तन में
जो सामर्थ है ये प्रभु का है। जो कुछ हम कर रहे हैं आज, ये मेरी योग्यता के कारण नहीं, ये प्रभु के योग्यता के कारण है। और टूटने इसलिए दिया पतरस को यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था यदि इस हालत में ये अगुवाई करेगा कलीसिया का तो सबको तहस नहस कर देगा, क्योंकि इसको ये विश्वास है कि ये सबसे अच्छा है। इसको ये एहसास होना बहुत जरूरी है, ये कुछ भी नहीं है। और तब जब ये कार्य करेगा, इसको मालूम होगा मैं तो कमजोर हूं, परंतु जो मेरे अंदर है, जिसने मुझे भरा है, उसकी सेवा मैं कर रहा हूं। कविता में पढ़ूंगा इसी से संबंधित, चुना हुआ बर्तन, और समाप्त करूंगा। चुना हुआ बर्तन। सोने के बर्तन ने पुकारा, मुझे उपयोग करो, मैं चमकीला हूं और चमकता हूं। सोने के बर्तन ने पुकारा, मुझे उपयोग करो, मैं चमकीला हूं और चमकता हूं। मैं बहुमूल्य हूं और किसी भी कार्य के लिए सक्षम हूं। मैं बहुमूल्य हूं और किसी भी कार्य के लिए सक्षम हूं। परंतु परमेश्वर जो है उस आवाज को दरकिनार कर दिया, सोने के बर्तन की आवाज को, और उसके बाद चांदी के बर्तन की आवाज को, और तांबे की बर्तन की आवाज को, कांच के बर्तन की आवाज को, लकड़ी के बर्तन की आवाज को, और वो एक बर्तन के पास आकर के रुका। तब स्वामी ने नीचे दृष्टि करके एक मिट्टी के बर्तन को देखा। तब स्वामी ने नीचे दृष्टि करके एक मिट्टी के बर्तन को देखा, खाली और टूटा हुआ, असहाय पड़ा था। खाली, टूटा हुआ और असहाय पड़ा था। स्वामी उसे चुने, इस बर्तन को ये आशा न थी। स्वामी उसे चुने, ये बर्तन को ये आशा न थी, क्योंकि वो तो टूटा हुआ था। उसे आशा न थी कि कोई उसे साफ करेगा, कोई उसे जोड़ेगा, कोई उसे भरेगा और कोई उसे उपयोग करेगा। उसे आशा न थी कि कोई उसे साफ करेगा, कोई उसे जोड़ेगा, कोई उसे भरेगा और कोई उसे उपयोग। स्वामी ने जोर से चिल्लाया, आह, यही तो वो बर्तन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यही तो वो बर्तन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं इसे जोड़ूंगा और इसका उपयोग करूंगा और इसे अपना बनाऊंगा। मैं इसे जोड़ूंगा और इसे उपयोग करूंगा और इसे अपना बनाऊंगा। मैंने इसलिए इसको चुना है क्योंकि इसके अंदर कोई गुण नहीं है। तब धीमे से उसने मिट्टी के बर्तन को उठाया, उसे जोड़ा, साफ किया, भर दिया। उसे जोड़ा, साफ किया, भर दिया। दया से उससे बोला, तेरे लिए मेरे पास एक कार्य है। तेरे लिए मेरे पास एक कार्य है। जो मैंने तेरे अंदर भरा है, जाओ दूसरों के अंदर भरो। जो मैंने तेरे अंदर भरा है, जाओ दूसरों के अंदर भरो। टूटा बर्तन को वो उठाता है, टूटा व्यक्तित्व को उठाता है, पुनर्स्थापित करता है। और आज पतरस का जिंदगी को हम लोग देख रहे हैं। आपको और मुझको पतरस के समान इस्तेमाल करना चाहता है। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढाल। हाँ प्रभु, एक बार फिर से तेरे हाथ में आना चाहते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु कि हम अपने दिल में ये सोचते हो मेरे अंदर बहुत खूबी है, इसीलिए प्रभु मुझको इस्तेमाल कर रहा है, या इसीलिए प्रभु को इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु प्रभु आज हमने सुना कि इसीलिए आप हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने दिल में ये सोचते हैं मेरे अंदर कोई खासियत है। आज तू कहता है हमें टूटा बर्तन चाहिए, उसको जोड़ेंगे, साफ करेंगे, भर देंगे और इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपका भरपूरी उतरे प्रभु। और प्रभु होने दे, टूटा हुआ मन लेकर हम लोग तेरे पास आए, पिसा हुआ हृदय लेकर के आए, और प्रभु नम्रता के संग तेरे संग चले।